श्रीमद्भगवद गीता अर्जुन उवाच। अर्जुन बोल रहे हैं, कापड़े दोषो उपहत स्वभाव, कापड़े दोषो उपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वां धर्म संपूर्ण चेता, पृच्छामि त्वां धर्म संपूर्ण चेता। यच्छेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं, शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हेलो दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृता। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कक्षा है वह श्रीमद् भगवद गीता का यानी कि श्लोक संख्या 7 और 8 को यहाँ पे हम पढ़ेंगे और इसके अर्थों को देखेंगे। यह हमारा आज का छठ जो है 6 भाग है। भाग नंबर 6 को जो है हमारा क्लास आज है भगवद गीता पे। यह हम अध्याय द्वितीय को पढ़ रहे हैं जो हमारे यूपीएलटी ग्रेड 2025 के सिलेबस में लगा हुआ है। अध्याय द्वितीय श्रीमद् भगवद गीता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके श्लोकों को और इसके अर्थों को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं श्लोक की तरफ। श्लोक संख्या 7, ठीक है। तो श्लोक संख्या 7 यहाँ पे है। यहाँ पे जो है इससे पहले जो है अर्जुन ही बोल रहे थे। अर्जुन बोल रहे थे जब श्री कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, तुम अपने का जो है कायरता, अपनी जो है क्षुद्र जो है हृदय की जो करुणा है उसको त्यागो और उठो और युद्ध के लिए तैयार हो। तब अर्जुन बोले, कथम हे मधुसूदनम, मैं कथम भीष्म अहम शंखे द्रोणम च मधुसूदनम, मैं कैसे अपने भीष्म पितामह और द्रोण से इस भी बाणों से मैं उन पर प्रहार करूंगा। तो वह क्योंकि वह दोनों हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। क्या है, हमारे लिए पूजनीय है, तो मैं उन्हें कैसे मारूं। मान लीजिए यदि हम युद्ध में उन दोनों यदि हम युद्ध नहीं करते हैं तो हमें जो है अपने जीविका चलाने के लिए भिक्षा इत्यादि मांगकर हम अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन यदि हम युद्ध करते हैं तो हम अपने बड़े गुरुजनों यानी पितामह जितने भी बड़े उनकी हत्या करेंगे और जिससे जो हत्या करने से हमें क्या प्राप्त होगा, उनके रुधिर से सना हुआ राज प्राप्त होगा, जो मुझे क्या है, स्वीकार नहीं है। मैं ऐसे ऐसे राज को प्राप्त करके भी मैं क्या करता हूँ, जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे सामने जो खड़े हैं वह धृतराष्ट्र इत्यादि के पुत्र हैं। तो मैं उन्हें मारकर जो है जीवित नहीं रहना चाहता। इसलिए जो है मैं क्या करूं। तो अर्जुन की जो स्थिति वह संशय की स्थिति है कि वो यह युद्ध करे कि ना करे, युद्ध करने से उन्हें क्या क्या हानि होगी और युद्ध न करने से उन्हें क्या लाभ होगा। तो इस प्रकार की जो उन्हें उनके मन की मनोदशा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उस संदर्भ में श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हो गया। श्री जो है अर्जुन यहाँ पे स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा जो हृदय है, मेरे अंदर एक कापड़ है, यानी कि मलिन दोष उत्पन्न हो गया है, मैं कापड़ हो गया हूँ, मैं इस प्रकार से हो गया हूँ कि मैं अपने धर्म से विमुख हो गया हूँ। तो आप क्या करें, हमें साधे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तो इस श्लोक में जो है अर्जुन जो है श्री कृष्ण को अपने आप को जो उनको समर्पित कर देते हैं कि मैं आपका शिष्य बन हूँ और आप मुझे समझाइए कि मैं इन दो राहें में मैं युद्ध करूँ कि नहीं करूँ, मैं क्या करूँ, आप हमें बताइए। क्योंकि हमारी जो स्थिति है वह धर्म से विमुख हो गई है, अधर्म की तरफ चली, मतलब कि हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं क्या। तो यहाँ पे देखिए श्लोक में हमारा जो है, यहाँ पे श्लोक है, कापड़ दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यच्छे यत श्रेय है, मतलब कि यत श्रेय जो उचित है उसको क्या करे, स्यात् निश्चित रूप से, ब्रूहि तन्मे आप हमें बताइए, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो यहाँ पे जो है अर्जुन कहते हैं, तो ये अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे जो है नीचे की लाइन से अर्थ देखते हैं। यहाँ पे जो है अर्जुन बोलते हैं, त्वाम प्रपन्नम माम, क्या करते हैं, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूँ। प्रपन्नम मतलब शरण में आया हूँ, त्वाम मतलब आपके, त्वाम से श्री कृष्ण का बोध हुआ, बोल रहे हैं मैं आपके शरण में आया हूँ। माम साधी, आप मुझे साधिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूँ। माम साधी, आप मुझे साधिए, बताइए कि मैं क्या करूँ। शिष्यस्ते अहम, अहम मतलब मैं, ते मतलब आपके, मैं आपका शिष्य हूँ।
मैं आपका शिष्य हूँ हे माधव हे श्री कृष्ण। शिष्य अस्ते मैं आपका शिष्य हूँ। अहम, अहम मतलब मैं, ते मतलब आपका, श्री कृष्ण का, ते से श्री कृष्ण का बोध हुआ, अहम से अर्जुन का बोध हुआ। तो अर्जुन कहते हैं अहम मैं आपका, ते मतलब आपका शिष्य हूँ, आप मुझे क्या करिए साधिए, बताइए। माँ त्वाम प्रपन्नम मैं आपके शरण में आया हूँ। ठीक है, तो यह कहते हैं अर्जुन कहते हैं। तो यह लाइन भी उठाकर पूछ सकता है किसके द्वारा कहा गया है, तो अर्जुन ने स्वयं के लिए कहा, स्वयं जो है कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, मैं युद्ध करूँ कि नहीं करूँ, कि युद्ध से विमुख हो जाऊँ, क्योंकि युद्ध से विमुख हो जाऊँगा तो हमारे जो गुरुजन हैं जो बड़े हैं वो हमारे बच जाएंगे। यदि मैं युद्ध करता हूँ तो उनसे उनको हमें मारना पड़ेगा, और मारने के बाद जो हमें राज प्राप्त होगा वो हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि ऐसे राज को प्राप्त करके भी मैं जीवित नहीं रह सकता। तो जो यहाँ पे जो है अर्जुन जो है अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। शिष्यस्ते अहम साधिम माम त्वाम प्रपन्नम मैं आपका, मैं आपको त्वाम प्रपन्नम मैं आपके शरण में आया हूँ। माम, माम मतलब मैं, अर्जुन का बोध हुआ माम से, त्वाम का श्री कृष्ण का, प्रपन्नम मैं शरण, मैं आपके शरण में आया हूँ। शिष्य अस्ते मैं आपका शिष्य हूँ, और साधी, और आप मुझे साधिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। ठीक है, ऐसा श्री कृष्ण जो है अर्जुन कहते हैं, और कहते हैं कि मैं कैसा हो गया हूँ, मैं कैसा हो गया, मेरी मन की स्थिति कैसी हो गई है, मैं किस प्रकार सा हो गया हूँ। तो अपने दोषों को बताते हैं जो है अर्जुन। अर्जुन कहते हैं कापड़ दोषो, मेरे अंदर जो है कायरता आ गया है, मेरा मन जो है मलिन हो गया है, मेरे अंदर दोष उत्पन्न हो गया है। तो कापड़ दोषो में करुणा, कायरता रूप से मेरे अंदर जो दोष है, मलिनता आ गई है। दोषो उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है, स्वभाव वाला होगा। कैसा स्वभाव वाला, कापड़ दोषों से उत्पन्न स्वभाव वाला हो गया हूँ, यानी कि मेरे अंदर कायरता वाला दोष है, मैं कायर हो गया हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ऐसे मेरे अंदर जो है मेरी मनोस्थिति हो गई है। तो कापड़ दोषा उपहता स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है वह कायरतापूर्ण हो गया है। तो आप मेरे इस दोषों को बताइए मैं क्या करूं। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ। पृच्छामि त्वाम मतलब आपसे, पृच्छामि मतलब पूछता हूँ कि मैं क्या करूं, कि मेरे अंदर जो है कायरता आ गया है, मेरा मन मलिन हो गया है, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं इस संशय में हो गया है। तो आप मेरे मेरे अंदर यह दोष हो, जो अर्जुन कहते हैं कि यह दोष मेरे अंदर उत्पन्न हो गया है, कि मैं कापड़ दोषो उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि मैं कापड़ हो गया हूँ, मैं कायरता हो गया है, मेरा मन मलिन हो गया है, मेरे अंदर यह दोष उत्पन्न हुआ है। तो मैं क्या करूं, त्वाम पृच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, और और बोलते हैं और क्या है, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म से विमुख हो गया हूँ। मेरा जो है मन जो है वह जो है मोहित हो गया है, मोहित चित हुआ है, यानी कि मैं उनके जो है, जो मेरे बड़े हैं गुरुजन है, मेरे भीष्म पितामह है, मैं उनके तरफ जो है मोहचित हो गया हूँ कि मैं उन्हें कैसे मारूं। तो मैं अपने क्या को धर्म समूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है, जो मन है, वह जो है धर्म से समूढ़ हो गया, विमुख हो गया है, मेरा जो मन है वह विमूढ़ हो गया है कि मैं क्या करूं। तो धर्म संपूर्ण चेता, मैं धर्म से विमुख हो गया हूं, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं क्या करूं। यह जो है अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं। इतना पूछे, और बोलते हैं कि यहाँ पे जो है यत श्रेय, क्या श्रेष्ठकर है, यत श्रेय हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या उचित है, क्या अच्युत है। स्यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप मुझे क्या करिए बताइए। ठीक है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, तत् में, मेरे लिए, तत् में, मेरे लिए, तन में, तत् में होगा, तन में मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। निश्चित ब्रूहि, निश्चित रूप से आप हमें बताइए। यत श्रेय, मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, क्या उचित है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। वह स्यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप मुझे निश्चित रूप से, जरूर मुझे ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मेरे लिए बोले, यह बताएं कि मैं क्या करूं। यह अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से। तो क्या क्या कहें यहाँ पे, सबसे पहले कहें अर्जुन, सबसे पहले बोलते हैं कि हे माधव, हे मधुसूदन, मैं आपके शरण में आया हूँ,
मैं क्या हूँ, आपका शिष्य हूँ। पहले बोले क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो सबसे पहले वह बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे बताइए, साधिए, मुझ पर शासन करिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूँ। यह लाइन हो गया। फिर बोलते हैं कि मेरे अंदर कुछ दोष उत्पन्न हो गया है। तो दोष क्या उत्पन्न हुआ है कि मैं युद्ध करूँ कि नहीं करूँ, मैं जो अपने भीष्म पितामह गुरुओं को कैसे मानूँ। तो यह उनके अंदर, उनके मन की जो है, उनका जो हृदय वह क्षुद्र हो गया, उनका जो विचार है वो कमजोर हो गया है, वो अपने धर्म से विमुख हो गए हैं। तो वह बोले कापड़ दोषा, वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरे अंदर एक कायरता रूपी जो दोष है वो उत्पन्न हो गया है। क्या है? कायरता रूपी, कापड़े मतलब कंजूर, मलिन, मेरा हृदय मलिन हो गया है, कायर हो गया है, ऐसा दोष मेरे अंदर उत्पन्न हो गया, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है। तो पृछामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ। और बोलते हैं मैं धर्म संपूर्ण चेता, मैं अपने धर्म से पूर्ण रूप से विमुख हो गया, मेरा चित्त जो है अपने धर्म से जो है विमुख हो गया, मोहित चित्त हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ मैं क्या करूँ। यत श्रेय, यत श्रेय, यत श्रेय मतलब जो निश्चित, जो श्रेष्ठकर है, जो उचित है, स्यात निश्चितम ब्रूहि तन में, आप मुझे निश्चित रूप से उसको हमें क्या करिए, निश्चित रूप से आप हमें क्या करिए, ब्रूहि तन में आप हमें बताइए, मेरे लिए बोलिए कि मैं क्या करूँ। ठीक है। तो दोस्तों यह रहा अर्थ, उम्मीद करती हूँ अर्थ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ और हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे ब्रूहि जो है यह कहाँ का है, कहाँ का जो है धातु रूप है। तो जो है जो ब्रूहि बनता है वह कहाँ बनता है दोस्तों, तो यह लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है ब्रूहि। ठीक है, कहाँ बनता है, तो यह जो है ब्रूहि जो बनता है, लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रूहि बनता है। और साधी भी हमारा जो है मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है साधी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है प्रश्न लाइन उठाकर पूछ सकता है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण से कहते हैं। ठीक है, अर्जुन के अंदर यह कापड़ दोषो उपहता स्वभाव, यह किसकी बात हो रही है, तो यह जो है श्री अर्जुन जो है अपने बारे में ही बता रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा दोष उत्पन्न हो गया है। ठीक है। ठीक है, तो यह हमारा रहा जो है अर्थ हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ अर्थ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ेंगे, इसके अर्थ को भी देख लेते हैं। यह हमने अर्थ बता दिया, आगे हमने इसको अर्थ को भी लिखा, तो अर्थ को भी देख लेते हैं। अर्थ यहाँ पे है, उसी श्लोक का अर्थ है, अर्जुन बोले हे माधव, अर्जुन बोले हे माधव, इसलिए कायरता दोष, इसलिए कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो, जो साधक मेरे लिए निश्चित कल्याण कारक हो, मेरा कल्याण करता हो, तो जो है कल्याण करता वह मेरे लिए कहिए, बताइए जो मेरा कल्याण करता हूँ, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए, मुझे बताइए। यह अर्थ हो गया इस श्लोक का दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ यह अर्थ जो श्लोक संख्या 7 का आपका अर्थ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 8 की तरफ। श्लोक संख्या 8 को हम देखते हैं दोस्तों। श्लोक है 8। ठीक, आगे हम श्लोक संख्या 8 को देखते हैं। यहाँ पे भी यह श्लोक हमारा जो है अर्जुन के द्वारा बोला गया। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन इस श्लोक में सबसे पहला श्लोक जो है संजय बोले, उसके बाद 2 श्लोक जो है यहाँ पे जो है श्री कृष्ण जी बोलते हैं, उसके बाद अर्जुन बोलते हैं। ठीक है, 2 श्लोकों को श्री कृष्ण बोलते हैं और जो है यहाँ पे 5 श्लोक अभी तक जो हम पढ़ेंगे, इन पांचों श्लोक को जो है किसके द्वारा बोला गया दोस्तों, तो ये पांचों श्लोकों को जो है अर्जुन के द्वारा बोला गया। तो यहाँ पे भी अर्जुन कहते हैं जो है, यहाँ पे इस श्लोक में जो है यदि छंद की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है उपजाति छंद का प्रयोग हुआ। कौन सा छंद है दोस्तों, यहाँ पे उपजाति छंद का इसमें श्लोक प्रयोग हुआ है और 7वें श्लोक में भी उपजाति छंद है। ठीक है, तो 7वां और 8वां श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। इसको देखिएगा, यहाँ पे भी अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन बोले न ही प्रपश्यामि मम ममा उप जो है ममाम अनुपद्यात यत जो है यत शोको यत शोकम उच्छोड़म उच्छोड़म इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा अवसंपन्नम जो है मृध्यम राज्यम सुराणाम अपि चा अधिपत्यम। तो यह जो है अर्जुन कहते हैं कि सबसे पहले बताते हैं कि आप मुझे साधिए, मैं आपका शिष्य हूँ। उसके बाद बोले कि यदि हमें इस युद्ध में यदि हम युद्ध करते हैं तो हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि हमें मिलेगा क्या।
यह हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें मिलेगा क्या, हमें दूर दूर तक इससे युद्ध के समापन पर हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, वह किस प्रकार जो है इस शोक से बाहर निकल पाएंगी। इस युद्ध के बाद जब सबकी मृत्यु हो जाएगी, हमारे गुरु और पितामह और जितने भी बड़े भाई हैं, सबकी जब मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु के बाद हमें राज्य की प्राप्ति होगी। तो हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, उन्हें जो है इस शोक से, इस दुख से हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त किस प्रकार बाहर निकल पाएगा। तो इस श्लोक में अर्जुन जो है श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि उन्हें क्या प्राप्त हो जाए, यदि इस युद्ध करने से उन्हें क्या प्राप्त हो जाए। तो नीचे की लाइन में है राज्यम सुराणाम अपि चा अधिपत। वह कहते हैं कि यदि इस युद्ध करने से यदि हमें राज्य प्राप्त हो, किसका राज? सुराणाम अधिपति। जो देवताओं के अधिपति कौन है? इंद्र। यदि सुराणाम अधिपति चा अधिपत्यम, देवताओं के जो राजा है इंद्र है, यदि मैं उनका भी अधिपत्य बन जाऊं, यदि मैं उनका भी अधिपत्य बन जाऊं, क्योंकि हमें जो है इस युद्ध के पश्चात यदि इस युद्ध के पश्चात यदि हमें जो है देवताओं का क्या हो जाए, इंद्रियों सुख देने वाला शोकों को दूर कर, यदि हमें जो है सुराराम अधिपत्य, यदि देवताओं के जो राजा इंद्र है उनका भी यदि हमें राज मिल जाए, तो क्या हुआ, मेरे इंद्रियों का जो शोक है वह समाप्त हो जाएगा। यदि हम युद्ध करते हैं तो युद्ध में हमारे सभी लोग मारे जाएंगे, जो हमारे भाई हैं, दादा, सब मारे जाएंगे। तो यदि इस युद्ध के बाद यदि हमें राजा इंद्र का भी सिंहासन प्राप्त हो जाए, तो क्या शोक जो है जो है यहाँ पे हो जाएगा शोक, शोकम उच्छोड़म इंद्रियाणाम, हमारे जो इंद्रियों का जो शोक है क्या वह दूर हो जाएगा। यह जो है अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण जी से। तो यहाँ पे पूछा यदि हमें राजाओं इंद्र के राज भी प्राप्त हो जाए तो अवाप्य मतलब प्राप्त हो जाए, अवाप मतलब प्राप्त करना हो जाए। भूमा औषपत्न्यम जो है मृध्यम, भूमाओ औषपत्न्यम मृध्यम। तो यहाँ पे बोले यदि भूमि क्या जाए, क्योंकि यह जो युद्ध होगा, इस युद्ध से हमें क्या प्राप्त होगा, भूमि प्राप्त होगी, अप्राप्त भूमि प्राप्त होगी, असपत्नम मृध्यम, क्योंकि युद्ध करेंगे तो सारे शत्रु मार दिए जाएंगे। त असप जो है भूमौ असपत्नम, जिसका कोई भी शत्रु न हो, भूमौ जिस भूमि का कोई भी शत्रु ना हो, ऐसा भूमि हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अर्जुन कहते हैं यदि इस युद्ध के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, यदि हमें युद्ध के बाद यदि हमें इंद्र के देवताओं का, जो इंद्र के देवता है, इंद्र जो है राजा, देवताओं के जो राजा इंद्र है उनका भी अधिपत्य बना दिया जाए, प्राप्त कर ले। और जो है यह भूमि जो है जिसके जो है असपत्न, यानी कि जिसका कोई भी शत्रु न, जिस भूमि का कोई भी शत्रु न हो, ऐसा हमें जो है राज प्राप्त होगा। तो इससे क्या हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियाराम जो है, हमारी इंद्रियों का जो शोक है, शोकम उच्छ्वम, जो हमारे इंद्रियों का जो शोक है, उच्छ्वास है, क्या वह दूर हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे बोलते न ही प्रपश्यामी, ऐसा नहीं है, न ही नहीं होगा, प्रपश्यामी हम नहीं देख पा रहे हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि हम यह नहीं देख पा, न ही नहीं देख पा रहे हैं, प्रपश्यामी हम यह निश्चित रूप से नहीं देख पा रहे हैं, ममा उद्यान, कि हम अपने इंद्रियों को के दुखों को कैसे दूर करें, हम अपने इंद्रियों के दुख को कैसे दूर करें, यह हम नहीं देख पा रहे हैं। हे माधव, आप बताइए हम क्या करें। ठीक है, तो एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पे ऊपर से लाइन से देखते हैं। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि न ही प्रपश्यामी ममा उद्यात, हम जो है ममा मतलब अहम, मम जो मैं जो है निश्चित रूप से यह नहीं देख पा रहा हूँ, प्रपश्यामी यह नहीं देख पा रहा हूँ कि जो इस युद्ध के पश्चात यह छोकम उषरम इंद्रिया, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इस युद्ध के बाद कुछ लोग मारे जाएंगे, तो उसका जो दुख हमें प्राप्त होगा, जो शोक प्राप्त होगा, तो उस शोक को हम कैसे दूर करेंगे, यह हम नहीं देख पा रहे हैं। उस इंद्रियां का जो सुख है, दुख है, मेरा जो शोक है, उस शोक को, इंद्रिया रूपी जो शोक है, उस शोक को मैं कैसे दूर कर पाऊंगा, ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा कोई भी कारण हमें क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि हम उस इंद्रियां के सुख को कैसे दूर कर पाए, दुख को कैसे दूर कर पाए। ठीक है, न ही प्रपश्यामी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ अपने शोकों को दूर करने वाला, यानी कि अपने इंद्रिय रूपी, इंद्रियों के शोकों को दूर करने वाला, हम उसे कहीं भी दूर दूर तक हमें वह दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि इस युद्ध के बाद हमें प्राप्त क्या होगा, अप्राप्य,
प्राप्त हो जाएगा क्या, भूमौ, भूमि प्राप्त हो जाएगा, राज्य प्राप्त होगा। वह भूमि कैसी होगी, त असपत्न, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, उस भूमि का जिसका कोई भी शत्रु ना हो, ऐसा भूमि प्राप्त होगा। और राज्यम सुराणाधिप जो है सुराणाम अपि चा अधिपत्य, यदि हमें राज भी प्राप्त है, कौन सा राज, इंद्र, देवताओं के जो सुर इंद्र है, इंद्र के जो राज है, जो इंद्र स्वर्ग, मतलब देवताओं का जो राजा इंद्र है उसका भी अधिपति यदि बना दिया जाए, और हमें जो है जिसका जिस भूमि का कोई भी शत्रु ना, ऐसा भूमि भी प्राप्त हो जाए, तो हम माधव, हे माधव, हम यह दूर दूर तक नहीं देख पा रहे हैं कि इसके युद्ध के पश्चात जो हमारे इंद्रियां शोकित होगी, जो हमारे इंद्रियों को शोक प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा, जो मेरा मन दुखी होगा, ऐसे दुख को हम किस प्रकार दूर कर पाएंगे, यह हमें दूर दूर तक क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। यह जो है अर्जुन कहते हैं, किससे कहते हैं, माधव से। क्योंकि दोस्तों युद्ध होगा तो उनके सभी लोग मारे जाएंगे, जो कौरव पक्ष के हैं वो सभी मारे जाएंगे। मारने के बाद ही उन्हें इस प्रकार की भूमि प्राप्त होगी, मान लीजिए इंद्र का राज भी प्राप्त हो जाएगा। तो जो अर्जुन के मन में जो दुख उत्पन्न होगा इस युद्ध के पश्चात, जो उन्हें दुख प्राप्त होगा, उनका मन दुखी होगा, उनको शोक प्राप्त होगा, क्योंकि उनके सभी समाप्त हो जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि इस शोक को हम किस प्रकार से दूर करेंगे, यह हमें जो है कहीं भी नहीं प्रपश्यामी, कहीं भी क्या है दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसा जो है अर्जुन पूछते हैं माधव से। ठीक है, तो यह रहा अर्थ दोस्तों। यहाँ पे इंद्राराम जो है षष्ठी का बहुवचन है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इंद्राराम में षष्ठी का बहुवचन है। यहाँ पे भूमौ जो है असपन्नम, असपत्नम, रिध्यम में संधि यदि पूछे, यह संयुक्त है, संधि पूछे कौन सा है, तो अयाधि संधि का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे औ में आव आदेश हुआ है तो अयादि संधि हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे सुराराम में भी षष्ठी का बहुवचन है। तो यह रहा दोस्तों हमारा जो है, यहाँ पे इसको भी ध्यान रखिएगा, षष्ठी का बहुवचन अयादि संधि इस पे हुआ है। यहाँ पे भी हमारा षष्ठी का बहुवचन हुआ है। ठीक है, यदि छंद की बात करें कि यहाँ इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें जो उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। कौन सा छंद है दोस्तों, उपजाति है। ठीक है, यहाँ पे लघु है, यहाँ पे दीर्घ है, दोनों मिलाकर उपजाति छंद हो जाता है। ठीक है, तो यह हमारा रहा श्लोक का अर्थ, श्लोक संख्या 8। कौन सा दोस्तों, श्लोक संख्या 8 का यह हमारा अर्थ है। ठीक है, तो इसके हम, ये हमारा जो है 8वां श्लोक है। तो उम्मीद करती है समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम इसको अर्थ को भी देख लेते हैं, अर्थ क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे है अर्जुन बोले, क्योंकि इस युद्ध से हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि भूमि में निष्कटक धन धान संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी अधिपति के राज को प्राप्त होकर भी मैं उस उपायों को नहीं जान पा रहा हूँ, देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यानी इंद्रियां इस युद्ध के बाद जो हमारी इंद्रियां सुख जाएंगी, उनके दुख में जो हमारा मन सुखेगा, मैं दुखी रहूंगा, तो उस इंद्रियों के शोक को दूर करने वाला हमें कोई भी क्या है उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा जो है श्री कृष्ण माधव से पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा हमारा श्लोक संख्या 7 और 8 का अर्थ। तो उम्मीद करती यह अर्थ आपको समझ में आएगा दोस्तों। आगे हमारा श्लोक संख्या, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमारे श्लोकों की जो संख्या है वह है 7 हो गया है। 8 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं, जिसके जो है यहाँ पे 5 श्लोक के जो वक्ता हैं वह अर्जुन है। तो 5 वक्ता के अर्जुन हम पढ़ चुके हैं। आगे हम जो श्लोक पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9, उसको जो है संजय उवाच, संजय के द्वारा बोला गया है। तो 2 श्लोक यहाँ पे आगे हमारे संजय के द्वारा बोला गया, उसके बाद जो है श्री भगवान उवाच, यानी भगवान फिर से बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र में या श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन जो है विमुख हो रहे हैं अपने अपने जो है युद्ध से। तो यह जो है दृश्य, जो है आंखों देखा दृश्य, जो है संजय जो है राज्य में जो राज्य है वहाँ पे जो है धृतराज को अपने आंखों देखे वहाँ के सारे समाचार को बता रहे हैं। तो अर्जुन की स्थिति कैसी हो गई है, इसके पश्चात जो अर्जुन जो बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, इन सभी बातों को
जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या बताएंगे इस बारे में संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो आगे के श्लोक जो है 2 श्लोकों संजय के द्वारा बोला गया है। तो इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अर्थ समझ में आया होगा भली भांति। और यहाँ पे सुक्ति था जो अर्जुन बोले कि मैं आपको इस शरण में आया हूँ, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, वो सुक्ति है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।